ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम अष्टांग योग की गहरी साधनाओं को समझते हुए उसे जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की इस यात्रा में है। इन चर्चाओं में हम अष्टांग योग के यम की 5 साधना है, नियम की 5 साधनाओं को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझ चुके हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो इस चैनल में देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टांग योग के तीसरी साधना जो कि आसन है, उस आसन को गहराई से चर्चा करके समझेंगे, उसे जीवन में आचरण करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। तो आसन मतलब स्थिर होके शरीर को स्थिर कर पाना, एक मुद्रा में अधिक समय शरीर को रख पाना। ठीक है जी। यहाँ पे समझिए, शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ तादात्मक है। ठीक है जी। शरीर अगर हमें साथ ना दे तो साधना सिद्ध नहीं हो पाएगा, साधना में बाधा विघ्न होगा। तो शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए, आरोग्य रखने के लिए, शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम आसनों को आचरण करते हैं। ऋषियों ने संसार की अलग अलग जीव जंतुओं को देखें, उनके शरीर के ढांचा को परखें और उनके तरह अपने शरीर को करके रखने से शरीर कैसे, कहाँ पे पीड़ा होता है, शरीर कैसे सशक्त होता है। तो शरीर को सख्त करने के लिए, शरीर को स्थिर करने के लिए आसनों के आविष्कार किए। मयूरासन, मयूरासन मतलब मोर के जैसे शरीर को करके रखना। यहाँ पे जैसे वीडियो में, फोटो में जैसे दिखाया गया, इस फोटो की तरह, या मयूरासन। फिर पद्मासन, सुखासन, कूर्मासन। ठीक है जी। आसनों की तरह ये बकासन। ठीक है जी। वज्रासन। ये सब शरीर को सशक्त करने के लिए, शरीर के क्षमता को वृद्धि करने के लिए, शरीर को सशक्त करने के लिए आसन हमें सहायक होता है। तो आसन में कई सारे आसन है, 108 आसन है। इन तमाम आसनों को आचरण करके शरीर को हम सशक्त करेंगे। दूसरी, यहाँ पे जो आसन के बारे में बताया जा रहा है, शरीर को स्थिर करके रखना, वो जो भी 108 आसन है उससे करिए। उन आसनों को इसलिए करते हैं कि शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना। सूर्य नमस्कार हो गया, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम शारीरिक, ये एक किस्म का व्यायाम है, ये एक किस्म का व्यायाम है। लेकिन यहाँ पे जो आसन के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये व्यायाम नहीं, ये स्थिरता है। पार्थक्य को समझिए। व्यायाम हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है। जब आप कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, कोई वस्तु पदार्थ को उठाते हैं, कोई मयूर आसन में, कोई सूर्य नमस्कार में, आपको तकलीफ होता है, अंग प्रत्यंग के ऊपर कष्ट होता है, कोई प्रेशर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो आसन के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे जैसे आपको स्थिरता आना चाहिए, सुख आना चाहिए। मतलब पद्मासन में आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ पाना चाहिए, सुखासन में आप 5 घंटा बैठ पाना चाहिए। ठीक है जी। आसन के साथ शरीर भी स्थिर हो रहा है, मन को भी सुख मिल रहा है और मन भी स्थिर हो रहा है। यूँ समझिए, आप खड़ा होकर कोई काम कर रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई वस्तु को उठा के रख रहे हैं, कोई मन में चिंतन कर रहे हैं, तो उस समय क्या है, शरीर के ऊपर कुछ मतलब दबाव हो रहा है, कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, शरीर कुछ कार्य कर रहा है, कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और शरीर कुछ पीड़ा को अनुभव कर रहा है, कष्ट को उपभोग कर रहा है। तो
तो मान लीजिए आप बैठ गए तो खड़े होकर जो चल रहे थे, घूम फिर रहे थे, वजन को उठा रहे थे, तो उससे सुख है, उससे आनंद मिल रहा है, उससे छुटकारा मिल रहा है। शांत होकर बैठे हैं, बैठने वाला यह स्थिति निहायत सुखदायक है, आनंददायक है। तो इस स्थिति में आप अगर स्थिर हो पाएंगे, पद्मासन करिए वरना सुखासन में बैठिए। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, ये पद्मासन है और ये सुखासन है। कोई भी आसन को आप सिद्ध कर सकते हैं। अधिक समय बैठ पाना चाहिए, स्थिर होके, हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर जब हरकत करता है, चलता है, हिलता है, कुछ काम करता है, तो शरीर के साथ जेहेतु मन जुड़ा हुआ है, मन में वृत्ति जागृत होता है, मन चंचल होता है, मन अस्थिर होता है। जब शरीर शांत होकर एक जगह बैठ जाता है तो मन भी शांत होता है, मन में भी स्थिरता आता है, मन भी मौन हो पाता है, मन निरुद्ध अवस्था में जा पाता है, मन समाधि अवस्था को अनुभव कर पाता है। तो यहाँ पे अधिक समय बैठने की क्षमता को आप अभ्यास करना चाहिए। अधिक समय बैठ पाए, बैठने के सुख मन ले पाना चाहिए। बैठना आपको कष्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान करने की, धारणा करने के लिए बैठे हैं। बैठना आपको तकलीफ दे रहा है, अधिक समय बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कहीं पे आपको खुजली हो रहा है, कहीं खुजलाने की, सिर कहीं हाथ खुजलाने की कोशिश कर रहे हैं, मन में चिढ़ आ रहा है, खड़ा होने की, चलने की इच्छा हो रहा है, तो ये आसन सिद्धि नहीं होने से धारणा नहीं कर पाएंगे, ध्यानस्थ नहीं हो पाएंगे। तो आसन ये है, अधिक समय एक स्थिति में शरीर को रखते हुए बैठ पाना चाहिए, चाहे सुखासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे वज्रासन हो। एक स्थिति में अधिक समय बैठ पाना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। वो स्थिति, शरीर के वह मुद्रा आपको सुख देना चाहिए, आनंद देना चाहिए। तब जब आसन सिद्धि होगा तब धारणा सहज हो पाएगा। आसन सिद्धि ना हो, आप धारणा करने के प्रयत्न करेंगे, फिर धारणा में बाधा विघ्न आएगा। बारंबार उठेंगे, हिलेंगे, शरीर को हिलाएंगे, फिर धारणा नहीं हो पाएगा, ध्यान तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आज की चर्चा की सीख सिखलाई ये है, एक स्थिति में अधिक समय बैठ पाने की इस अभ्यास को आसन कहते हैं, चाहे सुखासन हो, चाहे पद्मासन हो। इससे सबसे पहले अभ्यास करिए, एक जगह शांत होकर बैठ पाना चाहिए। वह बैठना आपको सुख लगना चाहिए, आनंद लगना चाहिए। इसके बाद में फिर आप धारणा कर सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। अगली चर्चा में हम प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। प्राणायाम बहुत ही गहरी साधना है, जिससे हम अभी तो स्थूल शरीर के ऊपर साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे मन को नियंत्रण करने की वह गहरी विधि को हम समझेंगे, परखेंगे, मन को शांत रखेंगे, जीवन को रस को ले पाएंगे। ओम शांतिर्भवतु।